तो हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल, कैसे छे तुम। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है नॉर्मल बातचीत। तो दोस्तों, आप सभी का उत्तराखंड सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज आप सभी के प्यार और सपोर्ट पर ही हमने बनाई है। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज का चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की, जिसमें दोस्तों सूचनाएं ज़्यादातर शैल्य चित्र से मिलती थी, क्योंकि इस काल में कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था। दोस्तों, उत्तराखंड, जिसे ऋग्वेद में देवभूमि या मनीषियों की पूर्ण भूमि, ऐतेर ब्राह्मण में उत्तर कुरु और स्कंद पुराण में 2 खंडों में बताया गया है, मानस खंड और केदार खंड, जिसमें कि मानस खंड जो कि वर्तमान का कुमाऊं मंडल है और केदार खंड जो कि वर्तमान का गढ़वाल मंडल है। दोस्तों, इसके कई और नाम भी हैं, जैसे कि ब्रह्मपुर, उत्तरखंड, और पाली भाषी बौद्ध साहित्य के ग्रंथ में इसे हिमवंत के नाम से संबोधित किया गया है। दोस्तों, उस समय गढ़वाल को बद्रिकाश्रम व स्वर्ग भूमि और कुमाऊं को कूर्मांचल कहा जाता था। इसके साथ साथ दोस्तों, उत्तराखंड में 2 विद्यापीठ भी स्थित थे, जो कि हैं बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम। दोस्तों, कर्णाश्रम वो जगह है जहां पर शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म हुआ था, जो कि मालिनी नदी के निकट है। साथ ही साथ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी इसी आश्रम में करी गई थी, जो कि दोस्तों महान कवि कालिदास जी ने लिखी थी। इसके कई सबूत आज भी उत्तराखंड में स्थित हैं, जो कि यह भी बताते हैं कि उत्तराखंड कितना प्राचीन है, जैसे कि अल्मोड़ा में स्थित लाखो गुफा, लेथाप पेटशाला और चमोली में स्थित ग्वारखा गुफा, मलारी गुफा और कीमनी गांव। साथ ही साथ दोस्तों, हुडली जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, बनकोट जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, और रामगंगा घाटी। दोस्तों, ये 10 पॉइंट्स सबूत हैं कि उत्तराखंड का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। दोस्तों, पौराणिक काल में लोगों को पढ़ना लिखना आ गया था। हम बात कर रहे हैं वो काल जिसमें कि ऋग्वेद, ऐतेर ब्राह्मण, स्कंद पुराण जैसी रचनाएं करी गई थी। दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं ऐतिहासिक काल की ओर। हम दोस्तों उस काल की बात कर रहे हैं जहां पर अनेक राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ था। दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे पहली राजनीतिक शक्ति कुडिन वंश थी, और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था अमोदिबुद्धि। और इसके बाद आए शंख वंश, जिन्होंने कई सूर्य मंदिर बनाए और शंख कैलेंडर भी चलाया था। फिर बहुत ही कम काल के लिए आए कुषाण वंश, नाग वंश और मौखिरी वंश, जिन्होंने कुछ समय के लिए ही यहाँ पर शासन किया था। और इसके बाद आए वर्धन वंश, जिसके राजा थे हर्षवर्धन। दोस्तों, हर्षवर्धन के समय बनाब भट्टा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हर्ष चरित्र लिखी थी, और इसी समय आए चीनी यात्री वेनसांग, और उन्होंने अपनी पुस्तक सी युकी में उत्तराखंड को पोली हीमोपुलो कहा था, और साथ ही साथ हरिद्वार को कहा था मोयुलो। दोस्तों, सन 648 एडी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी और उनका राज्य कई टुकड़ों में बट गया था, और तकरीबन 700 एडी में सभी को जोड़कर एक बार फिर एक और राजवंश सामने आया, जिसका नाम था कार्तिकेयपुर राजवंश। तकरीबन 300 वर्ष तक इस राजवंश ने कार्तिकेयपुर को अपनी राजधानी बनाया, जो कि वर्तमान का चमोली स्थित जोशीमठ है। इसी समय एक नए वंश पवार वंश का उदय हो रहा था, और इस कारण कार्तिकेयपुर ने अपनी राजधानी बदलकर कुमाऊं में कर दी थी, जो कि बैजनाथ और कार्तिकेयपुर के बीच कत्यूरी घाटी में थी। इसी काल में दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य आए थे, जिन्होंने विस्तृत रूप से बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर का उद्धार किया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ। दोस्तों, कार्तिकेयपुर वंश को कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, और इस राजवंश का प्रथम राजा था राजा बसंत देव, जिनकी शाखाएं कुछ इस तरह फैली हुई थी। रजवार वंश जो कि अस्कोटा में था, मल्ल वंश जो कि डोली में, और आसंती देव वंश जो कि कत्यूरी में था, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित रहा कत्यूरी वंश या फिर आसंती देव वंश।
सन 1515 में दोस्तों पवार वंश के 37वें शासक अजय पाल आए, जिन्होंने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतकर बनाया गढ़वाल और अपनी राजधानी पहले रखी देवलगढ़ और उसके बाद 1517 में श्रीनगर कर दी। दोस्तों इसके बाद इसी वंश के शासक रहे बलभद्र को लोधी डायनेस्टी के बलहोल लोधी ने शाह की उपाधि दी और उसके बाद परमार वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे शाह लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों इसी बीच पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल्द ने 1151 एडी में कत्यूरी वंश पर आक्रमण कर दिया और कुछ हिस्सों पर अधिकार भी कर लिया था और कत्यूरी वंश का आखिरी शासक था ब्रह्मदेव। जब 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण भारत में हुआ तो कत्यूरी वंश का आखिरी शासक हरिद्वार में शहीद हो गया और यहाँ कत्यूरी वंश खत्म हो गया दोस्तों। जबकि कत्यूरी वंश के खत्म होते ही शुरू हुआ चंद वंश, जिसका पहला शासक था या संस्थापक था थोहर चंद और इनकी राजधानी थी चंपावत। इसके बाद चंद वंश में एक राजा आया भीष्मचंद, जिन्होंने राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा बदलने की सोची। इसी उद्देश्य से उन्होंने अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया, लेकिन 1560 में जब वह किला तैयार हुआ भीष्मचंद की मृत्यु हो गई और इसके बाद आए 1563 में बालो कल्याण चंद, जिन्होंने राजधानी को चंपावत बदलकर अल्मोड़ा कर दिया। ऐसा मालूम पड़ता है दोस्तों चंद राजाओं के मुगल से भी संबंध थे। सन 1790 में चंद राजवंश के अंतिम शासक महेंद्र चंद को हराकर गोरखाओं ने कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों इसके बाद आती है 9वीं शताब्दी, जिसमें कि गढ़वाल 52 गढ़ों में बट गया था और सभी राजाओं ने अपने अपने राज्य गण या किले बना लिए थे। इन सभी राजाओं में सबसे ज्यादा ताकतवर राजा था भानु प्रताप और इसी समय गुजरात का एक शासक कनकपाल आया था, जिसने भानु प्रताप की पुत्री से शादी कर वहीं बसने का सोचा और इस तरह कनकपाल ने सन 888 में पवार या परमार वंश की स्थापना करी और चांदपुर गढ़, जो कि वर्तमान में गैरसैन है, उसको अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों इसके बाद आता है दौर 1636 का, जिसमें महापति शाह, जो कि शाह वंश के एक शासक थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके बाद आते हैं उनके अल्पवयस्क पुत्र पृथ्वीपति शाह। पर क्योंकि दोस्तों वो अल्पवयस्क थे, उन्हें एक संरक्षिका के साथ रखा गया था। रानी कर्णावती मुगल सम्राट के सेनापति नवाजीद खान ने 1636 में दून घाटी पर हमला बोल दिया था, पर रानी कर्णावती ने तब यह हमला संभाल लिया था और कई मुगल सैनिकों को बंदी बना लिया था, जिनकी नाक रानी के आदेश पर कटवा दी गई थी। इसी वजह से रानी कर्णावती को नाक कटी रानी भी कहा जाता था। दोस्तों इसके बाद दौर आता है 1790 का, जिसमें गढ़वाल पर गोरखाओं का आक्रमण होता है और उसमें गोरखा पराजित हो जाते हैं और फिर 1803 में गढ़वाल जब भयंकर भूकंप से पीड़ित था, उस समय गोरखाओं ने एक बार फिर से आक्रमण किया और उन्होंने कुछ हिस्से पर जीत पा ली। इसके बाद दोस्तों 14 मई 1804 में प्रद्युमन शाह ने देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों और इसके बाद ज्यादातर उत्तराखंड गोरखाओं के अधीन हो चुका था। प्रद्युमन के बाद उनके पुत्र सुदर्शन शाह ने अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स से मदद मांगी और उनकी मदद द्वारा 1814 अक्टूबर में ब्रिटिश सेना ने तकरीबन 2-4 महीनों में एक बार फिर से गढ़वाल को स्वतंत्र करा दिया। लेकिन ब्रिटिश द्वारा 7 लाख युद्ध व्यय की भरपाई न होने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। मजबूरन राजधानी को टिहरी में बदलना पड़ा। दोस्तों परमार वंश की जागीर को टिहरी रियासत कहा जाने लगा और इसके अगले वर्ष 1815 में कुमाऊं को अंग्रेजों ने गोरखाओं से जीत लिया था। दोस्तों इसके बाद 28 नवंबर 1815 में चंपारण बिहार में ब्रिटिश गवर्नमेंट और गोरखाओं के बीच संगोली की संधि हुई और टिहरी रियासत को छोड़ सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आ गया था। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। हम इसी तरह से नई नई बातचीत आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में अगली वीडियो पर। धन्यवाद।